हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेकर आ रही हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया। आप लोगों के कमेंट्स आए कि मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं बता दूं, मैं थोड़ा बिजी थी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मेरा अब वीडियो रेगुलर आए। और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इसके लिए दिल से थैंक यू। फ्रेंड्स, कंट्रोवर्सी पार्ट 1 तो सुपर हिट रहा था और पब्लिक ने खूब इन्जॉय भी किया था। कुछ लोग स्ट्रेस में भी आ गए थे और कुछ लोगों को डिप्रेशन भी हो गया था। लेकिन कंट्रोवर्सी पार्ट 2 कैसा रहा आप लोगों का? हालांकि कंट्रोवर्सी पार्ट 2 फ्लॉप हो गया। पार्ट 1 तो सुपर हिट रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, इस पे मेरे ज़्यादा क्या, इस पे मेरे वीडियोस आए ही नहीं हैं। मैं कोशिश करूँगी एक दो वीडियो लाऊं और मैं अपने थॉट आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन आज जो वीडियो आया है उसके बारे में बात करते हैं। कल मैंने एक वीडियो देखा अहंकारी माता का। वो वीडियो मैंने देखा और मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वो वीडियो बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ। मुझे क्या, जिन्होंने भी देखा किसी को भी हजम नहीं हुआ। अहंकारी माता की बातें सुनकर हैरानी तो बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि वो ऐसी बातें पहले भी कर चुकी हैं। लेकिन चलिए, अभी उन्होंने क्या क्या बोला उस पर मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। ये फैमिली खुद को एजुकेटेड फैमिली बोलती है, इसमें टीचर्स हैं, लेकिन जब ये लोग अपना मुंह खोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गंदा बोलते हैं, गंदगी निकालते हैं। और अच्छा, इनके पास कुछ भी नहीं होता है किसी के लिए बोलने के लिए, क्योंकि जब ये मुंह खोलते हैं तो इनकी सोच और इनकी बातें बताती है कि ये लोग कितने पढ़े लिखे हैं। अहंकारी माता का वीडियो आया, उससे एक दिन पहले लाइव चल रही थी, दोनों तिवारी फैमिली की भी और ये अहंकारी माता की पूरी फैमिली। लाइव के दौरान कुछ व्यूअर्स ऐसे थे जो मेंढक की तरह कूद कूद के कभी इस लाइव में जा रहे थे, कुछ इस लाइव में आ रहे थे और इधर की बातें उधर कर रहे थे, उधर की बातें इधर कर रहे थे और नमक मिर्च लगा के कर रहे थे। कुछ बातें तो ऐसी बोली गई, जो बोली कुछ और गई और यहाँ आकर कुछ और बताया गया, जैसे इनके मेकअप को लेकर, इनकी लिपस्टिक को लेकर, जो कि बोली नहीं गई थी। तो मैं माता जी से बोलूँगी, अहंकारी माता से बोलूँगी कि पहले आप कुछ भी वीडियो बनाने से पहले, जिसके ऊपर भी वीडियो बनाती हैं, एक बार वीडियो को ध्यान से सुनिए, तब जाके आप अपना बात रखिए। आपके मेकअप को लेकर सामने वाले ने तो कुछ बोला ही नहीं था। जैसा कि मेरे सारे व्यूवर्स जिन्होंने भी वो लाइव देखा होगा, उन्होंने इस बात को नोटिस किया होगा। फ्रेंड, मैं पहले सोचती थी कि चूहारा जितना बदतमीज़ कैसे है, वो ऐसे कैसे भाषा का इस्तेमाल करता है, ऐसे कैसे सामने वाले को बोलता है। लेकिन अब समझ में आया कि ये माता जी भी कम नहीं है। इनकी भाषा सुनिए। उन्होंने वीडियो में तेरा बाप, तू तड़ाक, मतलब इतने गंदे तरीके से बात कर रही थी। आप खुद को एजुकेटेड बोलती है, पढ़ी लिखी बोलती है, तो आपको अपनी भाषा पे तो थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था। आप सीधे शब्दों में भी अपनी बात को रख सकती थी, लेकिन नहीं। इससे पता चलता है कि आप लोगों के अंदर कितनी गंदगी, कितना जहर भरा हुआ है। और हाँ, ये कंट्रोवर्सी आपके बेटे की, उनकी बेटे की, उनके बेटे की ऐसे चल रही थी। तो आप इसमें माँ को, बाप को, सबको कहाँ से घसीट घसीट के ले आई? और जो भी आपने बातें बोली वो इतनी बेतुकी थी, इनकी बातें इतनी बेतुकी थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सर कहाँ है, पैर कहाँ है। ये कुछ भी बोले जा रही थी। और इतना घमंड, इतना अहंकार, इतना गुस्सा, थोड़ा कंट्रोल कीजिए। किसने मना किया? आप दिन रात मेकअप कीजिए ना, और करती भी हैं। और भगवान करे आप हमेशा ऐसे ही करें, आपका सुहाग बना रहे, आप ऐसे ही खुश रहें। लेकिन इनको पता नहीं कहाँ से गलत फहमी हो गई है कि लोगों को इनके मेकअप से प्रॉब्लम है और ये सबकी आंखों में सुई डाल देंगी। नहीं नहीं नहीं, किसी को भी आपके मेकअप से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में जैसे आप रहती हैं, बहुत कम लोग रहते हैं। अरे, सब अपने घर में सिंपल सीधे तरीके से रहते हैं, इतना लिपा पुती करके कोई नहीं रहता। और ये रहेंगे भी क्यों नहीं? इनके घर में 24 घंटे कैमरा कैमरा कैमरा। इनका घर कम, स्टूडियो ज़्यादा लगता है। हमेशा इनके घर में शूटिंग होती रहती है। ये लोग हमेशा सास बहू एकता कपूर के सीरियल जैसे 24 घंटे सुबह से शाम तक, रात तक लिपा पोती करके बैठे रहते हैं। घर तो वो लगता ही नहीं है। सबके हाथ में एक एक कैमरा, कुछ रियल होता ही नहीं है, सब दिखावा, सब फेक। फ्रेंड्स, मैं ये दोनों फैमिली को ही पसंद नहीं करती हूँ, दोनों की ही सपोर्टर नहीं हूँ। लेकिन हाँ,
जहाँ जो सही होता है उसको सही बोलती हूँ, जहाँ जो गलत लगता है उसको गलत बोलती हूँ और बोलूँगी भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सामने वाले को सपोर्ट कर रही हूँ या करती हूँ। कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, कुछ भी होता है तो आपके पूरी फैमिली आ जाती है, क्योंकि सारे ब्लॉगर्स हैं तो दिन भर सबके 2-2 3-3 वीडियोस आते हैं और सब एक साथ मिलके गाली गलौज करने आप आ जाते हो, लड़ाई झगड़ा करने आ जाते हो। लेकिन उनकी फैमिली में वो भाई बहन ही आते हैं और इतने वीडियोस भी नहीं छापते वो लोग। और बात करें पेरेंट्स की तो उनके मम्मी पापा तो बिल्कुल भी नहीं आते, है ना। जैसे कि आप आ गई हैं अलग से एक वीडियो बना के और तेरा बाप तेरा बाप तेरा बाप, ये है एजुकेटेड फैमिली की भाषा। तो इन्होंने कहा कि तेरे बाप का क्या जाता है, मेरा पति मुझे देता है, मैं कमाती हूँ, इसलिए मैं मेकअप करती हूँ और मेरे पति ने परमिशन दिया है तो मैं और करूँगी। बिल्कुल और कीजिए, अलग अलग शेड का कीजिए, ऊपर रेड लगाइए, नीचे ग्रीन लगाइए, अलग अलग शेड के लिपस्टिक लगाइए। आप सच पूछिए तो आप लोग रियल लगते ही नहीं हैं। और जितना आप दूसरों पे उंगली उठाती हैं, आप जाके अपना ना हिस्ट्री देखिए। जब से आप लोग वाईटी पर आए हैं, कितना आपने अपने घर का इज्जत उछाला है और आपके माँ बेटे का प्रेम, वो जाकर देखिए। इसके बाद आप बात करती ना, लेकिन हजम नहीं हुआ। फ्रेंड्स, मैं जहाँ तक जानती हूँ एक नॉर्मल हाउसवाइफ 24 घंटे लिपा पोती करके नहीं रहती, जैसे कि ये लोग रहती हैं। तो ये इनकी चॉइस है, आप रहो ना तो आप अपने जैसा सबको क्यों समझती हैं। और जिसके बारे में आप बात कर रही थी वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ है, ना वो आपकी तरह वीडियो बनाती हैं, ना वो कैमरे में आती हैं और ना अपने घर का तमाशा दिखाती हैं, सास बहू ड्रामा दिखाती हैं। वो अपना काम मुस्कुराते हुए करती हैं, जिसके लिए आप इतना भाषण करके गई। मैं तो ये मानती हूँ कि ज़्यादातर महिलाएं जो होती हैं वो घर में नॉर्मल ही रहती हैं, लेकिन आप शायद ऐसी हैं इसलिए इतना भाषण कर रही थी। और मेरा पति करता है, मैं कमाती हूँ, तो वो भी वो भी एक प्राउड मम्मी है। उनका बेटा बिठा के खिलाता है, उनकी बेटी बिठा के खिलाती है। आजकल तो बेटे और बेटी में कोई डिफरेंस ही नहीं होता है। तो वो अपना काम करती हैं, बच्चे उनका अपना काम करते हैं। और आपका बेटा क्या करता है, आपके बेटे को तो आपने इंजीनियरिंग पढ़ाई, इतना अच्छा से पढ़ाया, तो वो क्या करता है, इतना पढ़ लिख कर और घर की इज्जत उछालता है, वाईटी पर आके सबके साथ लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, औरतों के साथ लड़ता है। अगर उनका बेटा घर में बैठा रहता है तो आपका बेटा भी जो छोटा वाला है ना, वो पूरा टाइम बैठा रहता है और गेम खेलता रहता है। भूल गई क्या आप। और बड़ा वाला तो घर घर घुस के चूहा राज, कभी इसके घर में घुसता है, कभी उसके घर में घुसता है। और अभी की ही बात ले लीजिए, जब तक मेरा ये वीडियो जाएगा तब तक तो पता नहीं वो कितने घर में घुस चुका होगा। अरे उसका घर में मन ही नहीं लगता, चूहा है वो, सबके घर में घुसता है, सबका घर बर्बाद करता है, सबके घर में कंट्रोवर्सी करता है। जिसके घर में घुसा है ना, बर्बाद करके ही निकला है। और ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा वो लोग बोलते हैं जिसके साथ आपके बेटे ने झगड़ा किया है। तो दूसरे पे उंगली उठाने से पहले आप खुद पर भी देखिए। कुछ उंगलियां तो आपकी तरफ भी इशारा करती है, क्यों अहंकारी घमंडी मॉम। और सामने वाला पियोन के जैसे रहता है कि राजा की जैसे रहता है। आप कौन होती है जज करने वाली। पहले आप अपने घर में देखिए ना। आप बोल रही थी कि मर्द नाम का चीज़ उसमें नहीं है। वो अगर सही रहते, उनकी माताजी सही रहती तो ये नौबत ही नहीं आती। अरे उनका तो 1 साल पहले जो देखने को मिला सो मिला, लेकिन हम तो 4 साल से देख रहे हैं कि आपका बेटा आपके साथ ही कंट्रोवर्सी करता है, आपके लिए गंदा गंदा बोलता है, आपको सौतेली बोलता है, अपने घर की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाता है। क्या कर लिया आपने। और जो हमारे एलेक्सा अंकल हैं, हम तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत मानते हैं, पर वो कौन से ये जो मर्द और इन सब की जो आप बात करती हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो भी तो औरतों की तरह चुपचाप बैठे रहते हैं, आपके कंट्रोल में रहती हैं। आप ही मर्द के जैसे हमेशा बोलती हैं, लड़ने आ जाती हैं। मर्दों जैसी आपकी एक्टिविटी होती है और उनकी एक्टिविटी औरतों जैसी होती है। घर में कितना भी हो जाए ना, वो बच्चों को कुछ बोलते हैं ना किसी कंट्रोवर्सी में कुछ बोलते हैं, और नहीं तो औरतों की तरह लड़ने आ जाते हैं। तो प्लीज़ आप कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ लिया कीजिए कि अगर आप सामने वाली को बोल रही हैं तो आप अपनी तरफ भी देखिए ना कि आपके हस्बैंड कैसे रहते हैं और आपके घर का क्या हाल है। अरे आप लोगों को तो कोई नहीं मिलता तो खुद पे ही लड़ने लगते हो और इतिहास रचने लगते हो। और आप ही ने कहा था ना कि अपने बेटे को कि मैं मर भी जाऊंगी तो मत आना, मेरा मुंह मत देखना। और क्या कुछ बोलूं मैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने कहा याद दिला दूं, इतना भाषण अच्छा नहीं लगता।
इन्होंने कहा कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं था, मेरे साथ होता तो ये नौबत ही नहीं आती। पीछे में सब कुछ लोगों ने इनके बेटे को कब्जे में कर लिया, गलत काम करवाया, है ना। और भूल गई आप, आपका बेटा दौड़ दौड़ के सामने वाले के घर जाता था, वो नहीं आती थी। आपका बेटा भाग भाग के हर दूसरे दिन चौथे दिन भोपाल पहुंच जाता था। और हाँ, आपका बेटा कब आपके साथ था? आपके जो नियम, आपके कानून ना आपके बेटा झेल पाए ना बेटी झेल पाई, सॉरी बहू झेल पाई। वो तो शादी करते ही भाग गए पढ़ाई के नाम पे अम्बाला, आपसे बचने के लिए, आपके प्रकोप से बचने के लिए। वो आपकी कब सुनता था? आपकी तो बात कभी सुना ही नहीं, आपकी तो इज्जत किया ही नहीं, तो आप कहाँ से सब ठीक कर लेती? इन्होंने उनके पहनावे पे भी सवाल उठाया। जो तिवारी फैमिली की हैं, उनकी माताजी, उनके पहनावे पे सवाल उठाया कि कैसी साड़ी पहनती है, उससे अच्छी तो हमारे घर की नौकरानी रहती है। तो हमने आपको भी देखा है, आपके घर की नौकरानी को भी देखा है, और आपका घर भी देखा है। वो आपकी तरह सुबह सुबह उठ के कैमरा लेके नहीं आ जाती ना। वो एक हाउसवाइफ है, वो सुबह उठती है, अपना घर का काम करती है, अपने बहुओं की बेइज्जती नहीं करती, अपनी बहू का सोशल मीडिया पे तमाशा नहीं बनाती, अपनी बेटी का तमाशा नहीं बनाती। वो चुपचाप उठती है, जैसे एक माँ करती है वैसे करती है। और वो अकेली माँ नहीं है जो ऐसा काम करती है। और आप बोलती है कि मेरे घर में 3-3 4-4 नौकर है, फिर भी आपका घर ऐसे रहता है। कितना आपके जो व्यूअर्स हैं आपको ट्रोल करते हैं कि हाँ जी आपका घर गंदा रहता है, आपका घर फैला हुआ रहता है, कैसे रहते हो आप लोग। और साड़ी की बात करें तो वो जो पहनती हैं वो उनकी चॉइस है। आपकी तरह दिन भर लोग लक्ष्मीपति का पहन के और दिन भर प्रमोशन तो करते नहीं हैं, तो आप उस पर भी सवाल उठाती हैं। झगड़ा कहाँ था और ये कहाँ पहुँच गई? इनको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, पर इस बार तो आप गलत थी और आपने गलत बोला। इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता। आप लोग यहाँ तक कैसे आए हैं सब बहुत अच्छे से जानते हैं। घर की इज्जत का तमाशा बना के, आपस में कंट्रोवर्सी करके, और क्या कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपने क्या कहा कि उनको सब खटवाते रहते हैं, उनसे काम करवाते रहते हैं, उनका बुरा हाल कर दिया है। सुबह से उठ के अदरक वाली चाय बना के बेड बेड घूम के चाय देती है, तो आप ऐसा नहीं करती होंगी। लेकिन और घरों में ऐसा ही होता है, माँ सबको चाय देती है, खाना देती है, बच्चे भी करते हैं, लेकिन हर चीज़ को आपकी तरह सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते। 5 बार 10 बार मेरी बहू पैर छूती है, नहीं छूती है, तो नेक्स्ट डे आपके वीडियो का हेडलाइन होता है। आप आके सोशल मीडिया पे तमाशा बना देती है कि मेरी बेटी 12 बजे उठी है, ये देखो सो रही है, किचन गंदा है, बेसिन गंदा है, चाय नहीं बना है, हमारा पति बेटा सब नाश्ता किए बिना चला गया है। यही कर करके तो आप कमाई है ना, इज्जत का तमाशा बना के अपनी बहुओं का ना जो भी है पोल वोल खोल के कि मेरी बहुएं सोती रहती हैं, काम नहीं करती है, और आप बोलती है कि हमको सुबह सुबह पानी और चाय मिलता है। अरे इतना आपकी याददाश्त कमज़ोर है क्या? चलिए मैं याद दिला देती हूँ। आपने अपनी नई बहू को तो 4 दिन ढंग से रखा नहीं, आपको चाय और पानी नहीं मिला टाइम पर, तो उसके पीछे ही पड़ गई। हाँ, और उसका ही तमाशा बनवा दिया, और आज तक उसको ट्रोल कर रही हैं। आज तक उसके पीछे पड़ी हुई थी, भूल गई क्या? तो आपको चाय और अगर ना मिले तो आपकी बहुएं डरती हैं, दहशत में रहती हैं। अगर वो, और वही बहू आपकी जो जाती है बड़ी वाली बहू अम्बाला, वो 12-12 बजे सो के उठती है और आपके यहाँ आती है तो आपके डर से 10 बार पैर छू लेती है और चाय पानी लेके आती है। वरना उसको पता है कि मेरी सासू माँ न्यूज़पेपर में निकलवा देंगी और तुरंत वीडियो बन जाएगा और सबको मेरे बारे में बता के मेरी हालत ख़राब कर देंगी। और ये क्या बोल रही थी कि जो मेरी बहू है ना, जो हमेशा झूलती रहती है, तो उसको आप पहले जैसा मत सोचिएगा। गोपीशा है ना उसको, क्योंकि ना अब मेरी गोपीशा नहीं रही, रानी लक्ष्मीबाई हो गई है। अब आप लोग उसको ट्रोल नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा बुरा तो मेरी बड़ी बहू के साथ हुआ है। तो आपने कभी सोचा है कि बुरा उसके साथ किसने किया है? बुरा करने वाली आप है। जब से वो आई आप उसके पीछे पड़ी रही, ऐसा मत करो वैसा मत करो, है ना। और इसी दहशत से तो आपका बेटा भाग गया था यहाँ से उसको लेके अम्बाला। और उससे भी ज़्यादा उसका बुरा हाल उसके आपके बेटे ने ही किया। सोशल मीडिया पर उसका तमाशा बनवाया, उस औरत ने खुद अपना तमाशा बनवाया। वो चाहती तो अपने खिलाफ आवाज़ उठा सकती थी, लेकिन नहीं। वो आप लोग सब तो व्यूज़ के लिए करते हैं, है ना। कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो डॉलर कैसे आएगा? हर 2-3 महीने पे कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। तो
लोगों ने तो बाद में किया, आपने अपनी बहू का खुद किया। और ये बहू को बीच बीच में ला के ना ये बहू वाला कार्ड खेलना बंद कीजिए। सामने वाले तो ना अपनी बहू का तमाशा बनाती है ना बेटी का तमाशा बनाती है, वो मुस्कुराते हुए अपना काम करती है। वो एक माँ है, उसको अपना काम करके सुकून मिलता है, अपने बच्चों के लिए बना के अच्छा लगता है। हमारी मम्मियाँ भी हमारे लिए बनाती हैं, मेरी सासू माँ भी। जब भी हम अपने ससुराल जाते हैं तो वो बीमार रहती थी, उनसे हमेशा बीमार रहती थी, लेकिन जब उनको पता चलता था कि उनके बेटे बहू आ रहे हैं तो वो उठ के अपने बेटे की पसंद का खाना बनाती हैं। तो ऐसा नहीं है, आप हैं अनोखी माँ, आप करती भी हैं और आप गिनवाती भी हैं। और आप क्या बोलती हैं कि मेरे ये पति पत्नी को अलग कर दिया, मेरे बेटे को छीन लिया। आपका बेटा क्या दूध पीता हुआ बच्चा था, दौड़ दौड़ के जाता था, उसको पता नहीं था कि वो मैरिड है। सामने वाली तो चलो बहुत बुरी है, बहुत गंदी है, बहुत बेकार है, बहुत गिरी हुई है, ऐसा आप बोल रही हैं ना। लेकिन आपका बेटा कौन सा दूध का धुला हुआ है, बहन बहन बोल के और उसके यहाँ हर दूसरे दिन पहुँच जाता था। तो फालतू की बात आप बिल्कुल भी मत कीजिए। और ये घमंडी माता जी बोल रही थी कि मेरा बच्चा ऐसी हरकत किया होता ना तो मैं लात मार के निकाल देती। रियली? आपका बेटा तो कितनी हरकतें कर चुका है, हमेशा औरतों के साथ लड़ता है और ना जाने क्या क्या कांड किया है। आप भूल गई क्या? याद कीजिए जाके। तो निकाल दी लात मार के? नहीं निकाल सकती है। आप ही बोली ना कि हम काट के थोड़ी ना, हमारा एक पैर सड़ जाएगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा तो हम काट के फेंक देंगे। तो वैसे ही ना सभी माँ होती हैं, सभी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। और आप तो अपने बेटे की गलत में साथ देती हैं। आप डांटने के बजाय, सुधारने के बजाय और उसके गलत में साथ देती हैं और लड़ने चली आती हैं। और क्या बोल रही थी ये कि तो बेटी की कमाई पे वो पल रही हैं। जो तिवारी फैमिली की माता जी हैं, वो फैमिली ही है, उनके पिताजी हैं, वो लोग पल रहे हैं। तो आप अपना कोरोना टाइम भूल गई। आप भी तो बोल रही थी कि हमारे पास खाने के लिए नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। आप उनको बार बार बुढ़ी बुढ़ी बोल रही हैं तो वो बुढ़ी हो गई और आप खुद को बहुत जवान समझती हैं, इतना लिपा पोती कर लेती हैं और फिल्टर लगा लेती हैं। तो आपको क्या लगता है आप 16 साल की हैं, 17 साल की हैं, कुछ भी आप बोलती हैं। ये अपने वीडियो में किसी को समझा रही थी कि ऐसे नागिन से दूर रहिएगा, है ना, वो सामने वाली नागिन है, ऐसे नागिन से दूर रहिएगा। ऐसे नागिन का डसा हुआ लोग पानी भी नहीं पीते हैं। तो घमंडी मॉम, ये बताइए कि आपका जो बेटा है वो तो वाईटी का कोबरा है, हर घर में घुस घुस के लोगों को डसता है। और वो ऐसा डसा है सबके घर में घुस घुस के कि वो लोग को ही गायब कर दिया है। वो लोग तो वाईटी पे दिखते ही नहीं हैं, पानी तो कहाँ मांगते हैं, ये दूर की बात है। तो आप सामने वाले को नागिन बना रही हैं, तो आप अपने बेटे को देखिए कि वो क्या कर रहा है। जिसकी ज़िंदगी में भी गया है, सबको डसा है, सबको तूफान मचा दिया है, सबसे लड़ाई किया है और सबने पछताया है, जिसने भी रिश्ता जोड़ा है। आप लोगों के लाइफ में चाहे जितना भी पैसा आ जाए, लेकिन सुकून नहीं है। अपने ही घर का तमाशा बनाओ, इज्जत उछालो, पैसे कमाओ और हर दूसरे दिन वीडियो बनाओ और अपने मुँह से अपनी तारीफ़ करो। ये बोलती हैं कि इनकी बहू 24 साल की छोटी सी दूध पीती बच्ची है, उसको लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ये सवाल खुद से पूछिए ना। सबसे ज़्यादा तो आपने किया है, आपके बेटे ने किया है। कितनी बार ये बात मैं याद दिलाऊं? और अब तो आप छोटी बहू को भी कर रही हैं। इनको लगता है कि सामने वाली जो है इनके बेटे को गाली दिलवा रही है। नहीं नहीं नहीं, ये तो 1-2 साल से हुआ है ना, पर आपका बेटा तो ना जाने कितने सालों से गाली खा रहा है। जाकर देखिए, याद कीजिए वो कब से गाली खा रहा है। तो ऐसे किसी को बदनाम नहीं करते हैं। और गाली तो दोनों ही खा रहे हैं ना, गलती तो दोनों की ही थी, तो दोनों ही भुगत रहे। फिर आप अपने बेटे को क्यों इतना भगवान और ये बनाने की कोशिश कर रही हैं? बिल्कुल भी मत कीजिए। आपका बेटा तो वाईटी का जो है ना, वो आप लोगों ने ही सबसे ज़्यादा गंदगी मचा रखी है। सामने वाली ना लाख बुरी हो आपके हिसाब से, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराते हुए अपना काम करती है। अपने बहू बेटी को लाके व्यूज़ के लिए, कंटेंट के लिए गंदगी नहीं परोसती है ऑडियंस के सामने। और झूठ मूठ का क्यों अपने बेटे पर इतना घमंड कर रही हैं? क्या करता है आपका बेटा? एक रूम बनाने के लिए बोलती रह गई, लेकिन एक रूम तो बनवा नहीं पाया। चाहे वो 10 महल बनवा ले अपने लिए, आपके लिए तो कुछ नहीं करता। आपने खुद ही कहा है कि हम अपने लिए करता है, हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता है। और आप टाइटल तो गलत डालती हैं। तो आप बोलती हैं कि आप पढ़ी लिखी हैं, चलिए इंग्लिश छोड़ देते हैं। लेकिन आप ये क्या वीडियो में बोल रही थी कि सामने वाले को खाने का नाला पड़ा हुआ है? नाला क्या होता है? लाले तो मैंने सुना था, ये नाला क्या होता है ज़रूर बताइएगा। और आपने ये भी कहा
नालत है खाने पर, अच्छा नालत बोलते हैं क्या? और उसका पति बैठा रहता है। एक तो आप ना अपने स्कूल में एडमिशन ले लीजिए, कम से कम ये जो थोड़ा है टाइटल वाइटल डालती है, कई कभी कभी मिस्टेक होता है, आपका तो हमेशा ही मिस्टेक रहता है, और आप जब बोलती हैं तो ना जाने कितने ही मिस्टेक कर देती है ना। तो थोड़ा इस पर काम कर लीजिए। फिर ऐसे ना ये धमाकेदार और ऐसे गुस्से वाले फालतू की वीडियोस जो आप बना के दूसरों को सुनाती हैं गलत सलत, वो बाद में कीजिएगा। उसका पति बैठा रहता है और बहू को पंजे में पकड़ लेता है। अरे वो बहू को बेटी मानता है, तो ऐसे करते हैं, अपनी बहू को बेटी मानता है, तो उनके घर में ना फैमिली ड्रामा नहीं चलता है। जो हुआ सो कंट्रोवर्सी हुआ। तो आप ज़्यादा भाषण मत कीजिए, क्योंकि सब लोग जानते हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं सब जानते हैं कि आप और आपकी फैमिली कैसी है। तो आप अपने फैमिली पे तो निबंध और भाषण बंद ही कर दीजिए। मत ही बोलिएगा कि आपकी फैमिली में क्या होता है और आप लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। और जो आप बोलती हैं ना मैं कमाती हूँ, हाँ तो ये आपके बेटे ने तो पहले से ही बेस बना लिया था, आपको बना बनाया मिल गया, उस पर आप लोग अपना फैमिली ड्रामा दिखा दिखा के, गंदगी परोस परोस के यहाँ तक पहुँच पाए, और उस पर इतना घमंड। तो इतना घमंड मत कीजिए, और जाके आप देखिए कि आपके ही व्यूअर्स आपको क्या बोलते हैं। हम लोग तो जो आपकी वीडियो में देखते हैं उस पर वीडियो बनाते हैं। फ्रेंड, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मेरा वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।